हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक टेबल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं जहाँ पे हमें रीजंस बताने होते हैं। देखो, एक चीज तो हमेशा याद रखना कि जब भी रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पे कीवर्ड्स का तुम लोग को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने कीवर्ड्स नहीं दिए और बाकी का चाहे कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दिया तब भी वहां पे मार्क्स मिलने के चांसेस तुम लोग के कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कीवर्ड्स दे दिया और टू द पॉइंट आंसर दिया तो वहां पे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस फुल हो जाते हैं तुम लोग के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म आयंस। ठीक है, जितने भी हमारे नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस हैं दे डू नॉट फॉर्म आयंस। व्हाई? इसका हमें रीजन बता रहे हैं। ठीक है, कभी कभार यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर गैस हमें दे देते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, उनमें से कोई भी दे देते हैं कि भाई ये आयंस का फॉर्मेशन क्यों नहीं करते हैं। तो तुम लोग याद रखना कि हमेशा वो एलिमेंट्स आयंस का फॉर्मेशन करते हैं जिनका डुप्लेट या ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी हमारी इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है, उनका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से वो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दोगे इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म आयंस बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल, यानी कि दे हैव आइदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इसीलिए इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सेकंड क्वेश्चन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तब वहां पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों? तो यहाँ पे भी तुम लोग याद रखना कि जब भी हम किसी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तब वहां पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। जब वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे सिंपल से वर्ड्स में तुम लोग आंसर दोगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो है न्यूक्लियर चार्ज। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब भी हम किसी पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तब वहां पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है वो हैलोजेंस का है। और अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें तो वो हमारे ग्रुप 1 यानी कि एल्कली मेटल्स हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब वहां पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्यों इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो हैलोजेंस है उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इजीली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो कोई भी एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे भी सिंपल सा तुम लोग बताओगे कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका जो कीवर्ड है वो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस इज कंपैरेटिवली हाई। ठीक है, यहाँ पे भी सॉरी, इससे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डू ग्रुप 1 एलिमेंट्स फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस। ठीक है, यानी कि ग्रुप 1 एलिमेंट जितने भी हैं वो हमेशा यूनिपॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। चाहे हम लिथियम ले लें, लिथियम भी क्या होता है, Li+ का फॉर्मेशन करता है, सोडियम Na+ का फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम K+ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, इसीलिए वो यूनिपॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट ले लो या तुम लोग बता सकते हो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे लूज इट इजीली, दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस इज कंपैरेटिवली हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हैलोजन का जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, उन सभी का हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करते हैं। तो इसके आंसर में भी यहाँ पे जो कीवर्ड है वो तुम लोग बता दोगे, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। ठीक है, तो जितने भी हैलोजेंस हैं किसी भी पीरियड के रिस्पेक्टिव में हम बात करें तो हैलोजन का हमेशा हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा उस पीरियड के रिस्पेक्ट में और स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें कहा है, एनायन आर बिगर देन एन एटम।
ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक एनायन हमें गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका कोई पेरेंट एटम हमें दे दिया, जैसे मान लो हमें यहाँ पे दे दिया Cl माइनस एंड Cl, ठीक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे दिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि Cl माइनस इसका जो एटॉमिक साइज है, ठीक है, आयोनिक रेडियाई है, इट इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। तो हमें यहाँ पे यही बताना है एनायंस आर बिगर देन एन एटम, कोई भी एनायन है उसका बिगर साइज क्यों होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों पे एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 288 और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे अगर एनायन है और कोई पेरेंट एटम, ठीक है, तो अगर हम देखें इन दोनों में न्यूक्लियर चार्ज एक तरीके से ज्यादा हो जाता है यहाँ पे जो पेरेंट एटम है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज हमारा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रीजन में तुम लोग बता दोगे एनायंस आर बिगर देन एन एटम ड्यू टू लेस न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, बस ये रीजन तुम लोग बता दो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोला है फर्स्ट पीरियड हैज ओनली 2 एलिमेंट्स वेयर एज सेकंड पीरियड हैज ओनली 8 एलिमेंट्स व्हाई, ठीक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, और यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जबकि जो हमारा सेकंड पीरियड है, ठीक है, वहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, वहां पे हमारा हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो इतने सेकंड पीरियड में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे तुम लोग बताओगे कि जो फर्स्ट शेल है, ठीक है, यानी कि के शेल, इट अकोमोडेट्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, इसीलिए वहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2। जो सेकंड शेल है इट अकोमोडेट्स मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वहां पे सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और यहाँ पे तुम लोगों को याद रखने हैं, उनके कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। कभी भी बहुत इलेबोरेट नहीं करोगे, मैक्स टू मैक्स तुम लोग 2 लाइंस का आंसर दोगे, 2 to 3 लाइंस का, इससे ज्यादा आंसर एक नंबर में तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं देना है। थैंक यू सो मच।